हेलो बच्चों, आप लोगों को गुड नाइट। चलिए सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ हम जान लेते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कुछ सीख लेते हैं। क्या है सूत्र जिसे समझ में आ गया, सूत्र जिसे समझ में आ गया उसके लिए गणित आसान है। बात तो सही है ना कि सूत्र जिसे समझ में आ गया, सूत्र जिसे समझ में आ गया उसके लिए गणित आसान है। और जो सूत्र को नहीं समझा, जो सूत्र को नहीं समझा वो जिंदगी भर गणित से परेशान है। तो चलिए अब हमें देर ना करते हुए बल्कि हम क्लास के टॉपिक में आते हैं। और आज की जो क्वेश्चन होगा आज स्टार्ट होगा, है ना। आज का क्वेश्चन जो आज स्टार्ट होगा, चलिए अब हमें, है ना। चलिए अब क्या करना है, हमें क्लास जो स्टार्ट करना है, क्वेश्चन में 43 नंबर से होगा। कितने नंबर से होगा, कितने नंबर से होगा बच्चों? 43 नंबर से क्वेश्चन होगा। चलो बाबू अब निकालते हैं क्वेश्चन और देखते हैं 43 नंबर में क्या लिखा हुआ है ना। चलिए ये भी क्वेश्चन अगर बात की जाए 19 में पूछा गया था। कितने 19 में पूछा गया, 2019 में, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है एक क्वेश्चन हमें देख लेते हैं पहले। और क्वेश्चन नंबर कितना है, 43 नंबर हुआ, है ना। तो क्या लिखा है, सीधे करें। क्या करना है, सीधे करें, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ जो प्रश्न है वो हमें लिखना है, साइन प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो बाबू हमें क्या करना है, आप लोग जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन जो लिखा हुआ है किस प्रकार से लिखा हुआ है इसके बारे में जानना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, जैसे मैंने अभी बताया इससे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले, कि सूत्र बहुत जरूरी है। जिसने सूत्र समझ गया उसके लिए गणित बिल्कुल इजी है, और जिसे समझ में सूत्र नहीं आया उसके लिए जिंदगी भर के लिए क्या है, परेशान है। तो इसलिए हम यही आप लोगों से कहना चाहते हैं कि सबसे पहले सूत्र को यानी मुट्ठी में करना होगा। जब तक मुट्ठी में सूत्र नहीं होगा तब तक यानी गणित जो होगा यानी हार्ड होगा, परेशान होगा, आप लोग परेशान से झेलेंगे। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले गणित की फॉर्मूला को यानी मुट्ठी में कर लें, उसके बाद मैथ जो है वो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए फार्मूला और बेसिक कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। और इसके बाद अगर मैथ की बात किया जाए तो यानी 0 है, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से आप लोग को क्या करना है, पहले हल लिखना है। क्या लिखना है, हल। LHS बराबर क्या करना है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक इतना का होल स्क्वायर। क्लियर है। और जो हमें लाना है वो आपका स्क्रीन पर दिख रहा है, यानी क्या आपका 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस क्या है, कॉट स्क्वायर ए लाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लगाना है, हमें फॉर्मूला यूज करना जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे करना a स्क्वायर प्लस
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी। तो इस प्रकार से क्या करना आपको नहीं करना, और इसके बाद क्या करना है साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, और क्या करना है कोसेक स्क्वायर ए, और बाबू क्या करना है यहाँ पे प्लस 2, और ए आपका क्या काम करेगा फॉर्मूला का हल है, तो इसका मान कितना होता है 1 होता है, और प्लस क्या होगा सेक स्क्वायर ए और प्लस इसका फॉर्मूला कितना होता है यानी 1 होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो 1 होता है, ये फॉर्मूला आपका हो गया, और प्लस आप कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या लगाना है, तो आपको क्या लगाना है तो सोच समझ लें कि आपका यहाँ पे पहले फॉर्मूला हमें क्या बोले मैथ के लिए जो होता है सूत्र यानी कवर होना चाहिए, अगर सूत्र अगर कवर है तो मैथ बिल्कुल क्या इजी है, मैथ क्या नहीं है बिल्कुल क्या इजी है। तो अब यहाँ पे देखना है 1 प्लस क्या होगा 1 प्लस जो होगा वो क्या होगा 1 प्लस जो होगा कॉट स्क्वायर ए होगा, और 2 × 1 2 हो गया, और सेक स्क्वायर का 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और 2 × 1 जो होगा वो क्या 2 होगा, और 1 + 1 2 और प्लस 2 4 प्लस 1 5 और प्लस 2 कितना होगा नहीं 7 प्लस उसके बाद क्या लिखना है tan स्क्वायर ए और प्लस लिखना है कॉट स्क्वायर ए। तो बाबू आप यहाँ पे देख रहे हैं किस प्रकार से लिखा हुआ आप देख सकते हैं LHS बराबर जो है RHS है। तो चलिए आपका सत्यापन हो चुका है, क्या हुआ है सत्यापन हो चुका है। चलिए किसके बराबर आया है RHS के बराबर आया है, इसलिए बाबू हमें क्या लिखना है LHS बराबर लिखना है, LHS बराबर जो लिखना है RHS लिखना है, LHS बराबर बाबू क्या लिखना है RHS लिखना है, यानी क्या हो गया प्रूव हो गया। यही हमें क्या था सत्यापन करके लाना था। तो चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है 44 नंबर क्वेश्चन होगा। अगला कितने नंबर का क्वेश्चन होगा 44 नंबर क्वेश्चन होगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। तो चलिए 44 नंबर में पहले लिख लेते हैं 2019 में पूछा गया था, और क्वेश्चन नंबर 44 है, और एक क्वेश्चन क्या कर रहा है सिद्ध करें कि साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस tan थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर जो होगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो चलिए आप जैसा कि यहाँ पे देख लिए हैं कि किस प्रकार से हमें क्या करना सॉल्व करना है और किस प्रकार से मिलाना है वो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो सिद्ध करके लाना है क्या है, यानी साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा प्लस tan थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा बराबर सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। सबसे पहले हमें क्या लिखना है हल,
LHS बराबर साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा और प्लस tan थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर LHS को सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्या करना है, 1 माइनस कॉस थीटा से भागा देना है, 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, गुना कर देना है साइन थीटा में, कितना में, साइन थीटा में 1 प्लस यानी कॉस थीटा और प्लस 1 प्लस कॉस थीटा से भागा देना है तो बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू कर देना है tan थीटा में। किस में करना है, tan थीटा में कर देना है। तो चलिए बाबू इस प्रकार से आपका लिखा चुका है। अब क्या करना है वो समझना हमें है। अब बारी बारी से इसमें क्या करना है, गुना कर देना है। तो साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब tan थीटा को क्या करना है, बारी बारी से गुना कर देना है। तो प्लस इंटू प्लस tan थीटा इंटू 1 tan थीटा प्लस इंटू माइनस tan थीटा इंटू कॉस थीटा जो बटा होगा। अब यहाँ पे देखना बाबू, एक सूत्र का पालन करना है। यहाँ पे ऐसा देख सकते हैं 1 माइनस नहीं लगाना है ना। चलिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए के काम करेगा 1 और बी के काम करेगा cos थीटा, उसी प्रकार से ए का काम करेगा 1 और बी का काम करेगा cos थीटा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे समझ लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बाबू क्या करना है, ये अब क्या करना है, तो चलिए अब क्या करना है जो देखते हैं, साइन थीटा अब प्लस, क्या यहाँ पे कोई सॉल्यूशन है। तो चलिए अभी क्या करना है, जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल उसी प्रकार से हमें लिख देना है और प्लस tan थीटा माइनस tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा cos थीटा और गुने cos थीटा और बटा जो होगा 1 का स्क्वायर 1 होगा और क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा। तो बाबू यहाँ पे करना क्या है, ये तो आपका कट गया, ये क्या हुआ कट गया, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस tan थीटा माइनस साइन थीटा। बाबू अब क्या करना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है साइन स्क्वायर थीटा का बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है, बराबर होता है। तो बाबू आप समझ गए हैं, ए प्लस से और ए माइनस से ए कट गया। अब यहाँ पे करना क्या है, जो आपका बचा हुआ है हमें उसे लिख देना है और एच को ध्यान में रखना है, हमें लाना क्या है, ठीक है। RHS को ध्यान में रखते हुए हमें काम भी करना है। चलिए अब क्या करना है बाबू, तो यहाँ पे लिखना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस tan थीटा बटा जो होगा साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब क्या करना है, तो ऊपर में 2 पद है,
ऊपर में दो पद है तो सभी पदों के लिए इस प्रकार से हमें लिख देना है। इस प्रकार से हमें क्या करना है, लिख देना है। तो चलिए आप tan थीटा को क्या कर सकते हैं, तो sin थीटा बटा cos थीटा और बटा जो हो गया, अगर नहीं तो एक स्टेप और रुकेंगे आप लोग, उसकी बात बना देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, tan थीटा अब बटा जो होगा sin स्क्वायर थीटा होगा, बटा क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा होगा। अब बाबू क्या करना है, sin थीटा से स्क्वायर कट जाएगा। अब बाबू क्या करना है, cos बटा sin जो होता है cot थीटा के बराबर होता है, प्लस अब tan थीटा का लगाना है, तो sin थीटा बटा जो होगा cos थीटा और बटा जो होगा यानी sin स्क्वायर थीटा होगा। अब क्या करना है बाबू, अब जो करना है, अब इसके बाद जो हमें सोल्व करना है, cot थीटा प्लस ये डिवाइडिंग रेखा हुआ तो sin थीटा और बटा cos थीटा गुना यहाँ कुछ एक हुआ, एक बटा यानी sin स्क्वायर थीटा, तो sin थीटा से स्क्वायर कैंसिल हो गया है। तो बाबू अब क्या करना है, cot थीटा प्लस 1/cos थीटा और इंटू यहाँ पे कुछ 1 होगा है ना, तो हाँ अब क्या करना, यहाँ भी इंटू 1/sin थीटा 1/sin थीटा। अब क्या करना, cot थीटा प्लस 1/cos sec थीटा और 1/sin यानी cosec थीटा। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लाया गया है। आप यहाँ पे मिला लेंगे एक बार, जो आपके RHS में लिखा हुआ है हमें सत्यापन करना है क्या है। तो RHS में जो दिया हुआ है उस एक बार हम मिला लेते हैं, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लाना है, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लाना है। आपका आंसर आ गया है। हमें क्या करना अब इसके बाद है, यानी आपका RHS के मान के बराबर आ चुका है। अब इसे करना है, अगर मिलाना चाहता है तो मिला सकता है, इधर किधर कर सकता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होगा। तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस जो होगा कॉट थीटा होगा, वो RHS के बराबर आया है। इसलिए बाबू LHS बराबर जो होगा RHS के बराबर होगा, RHS के बराबर होगा। इसे क्या, चलिए सत्यापन हो गया। तो चलिए 44 नंबर का क्वेश्चन जो हुआ फाइनल हो गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है 45 नंबर का, चलिए 45 नंबर जो क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन जो है बहुत बार बताया गया है। एक क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 45। यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटा 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, इतना का मान ज्ञात करें।
इतना का हमें क्या करना है, तो मान ज्ञात करना है। तो चलिए बाबू हमें पहले क्या करना है लिख देना है। और लिखा हुआ क्या है, tan थीटा बराबर 4/3। तो बाबू ये क्या P बटा क्या होता है, B होता है। तो अब यहाँ पे देखना है P के मान 4 हो गया और B के मान जो होगा 3 होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ P बराबर 4 और B बराबर 3, H बराबर वाट। तो बाबू पहले क्या करना है, H बराबर अंडर रूट जो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और लंब के मान जो दिया हुआ है 4 का स्क्वायर और बी स्क्वायर, मतलब b के मान है 3 है तो 3 का स्क्वायर। तो बाबू 4 के स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और जोड़ देंगे तो बाबू 25 होगा। 25 के वर्गमूल कितना होगा, 5 होगा। तो चलिए बाबू आपका जो h के मान जो निकल कर आया है वो कितना आया है, 5 आया है। तो सबसे पहले बाबू हमें क्या करना है, साइन और कॉस का मान निकाल लेंगे और डायरेक्ट इस पर जाके पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले साइन थीटा बराबर P बटा H होता है। तो साइन P के मान 4 हुआ, H के मान 5 हुआ, और कॉस की बात किया जाए कॉस थीटा बराबर B बटा H होता है और B का मान 3 हुआ और H के मान जो हुआ 5 हुआ। अब क्या करना है बाबू, जो दिया हुआ है इसे हमें लिखना है 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बटा 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। तो बाबू अब यहाँ पे करना क्या है, साइन थीटा जो दिया हुआ है, साइन थीटा का जो मान है 4 कितना है 5 है, और प्लस 2 कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा के मान जो है बाबू 3/5 है। अब इसमें करना क्या है, अब उसी प्रकार से आपका यहाँ भी लिखा जाएगा, दोनों तो सेम लिखा हुआ है, दोनों तो सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस का परिवर्तन है। चिन्ह यहाँ पे माइनस हो गया और 2 बाकी जो लिखा हुआ है इसी को हमें क्या करना, उतार देना है। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ भी कुछ नहीं तो बाबू 1 है। अब 3 चौका 12 हो गया, 5 एकम 5 हुआ, प्लस हुआ 3 दूना 6 हुआ, 5 एकम 5 हुआ। अब बटा क्या करना है बाबू, 4 तिया 12 होगा, अब 5 एकम 5 हुआ, माइनस 3 दूना 6 हुआ, 5 एकम 5 हुआ। तो चलिए बाबू इस प्रकार से आपको निकाला गया है। अब क्या करना है बाबू, यहाँ पे अंश में भी का जोड़ होगा और हर का भी का घटाव होगा बाबू। अब यहाँ पे एक बात और मैं कहना चाहता हूँ बाबू, अगर सेम अंकों का अगर एलसीएम निकाला जाए तो वही आएगा, और अगर प्लस रहा तो जोड़ देना अंश में, अगर माइनस रहेगा तो अंश को घटा देना। तो जैसा कि हम अभी आप लोग को दिखा रहे हैं, जैसा कि देखेंगे यहाँ पे क्या बोले आप, यहाँ पे कितना होगा 5 होगा, और अब क्या करना, अंश में जो रहेगा उसे जोड़ देना है, उसे क्या करना जोड़ देना है, उसी प्रकार से यहाँ पे करना है, और 12 माइनस 4 होगा। तो बाबू यहाँ पे करना है क्या है, जोड़ देंगे तो 18 होगा बटा 5 होगा, घटा देंगे 6 होगा बटा 5 होगा। ये डिवाइडिंग रेखा होगा बाबू, 18 बटा 5 और लट जाएगा 5 बटा 6। तो बाबू 5 एकम 5 कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 तिया 18 होगा बाबू। तो यहाँ एक बार में कटा बाबू, 3 एकम 3 होगा, 1 एकम 1 होगा, यानी इसका आंसर जो आया बाबू वो कितना आया, 3 आया है। तो चलिए आप लोग इसी प्रकार से बने रहेंगे और भी आगे क्वेश्चन अभी शुरू करेंगे। अभी टोटल क्वेश्चन की बात किया जाए तो अभी बहुत बाकी भी है और 45 नंबर तक हुआ है। अब अगला क्वेश्चन जो है बताने वाले हैं वो 46 नंबर क्वेश्चन। कितने नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन बाबू। ये 2023
2018 पूछा और 2011 में पूछा। 2011 में और 2018 में क्वेश्चन किया गया है। तो चलिए हमें पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री और बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो बाबू क्या करना, इस प्रकार की अगर कभी भी क्वेश्चन ध्यान देना 63 और 27 जोड़ कर कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। और 17 और 73 डिग्री जोड़ देंगे बाबू, इसका भी 90 आएगा। तो इस अवस्था में हमें करना क्या है, तो कुछ नहीं, पहले क्या हमें लिखना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसे हमें उतार देना है। तो साइन स्क्वायर आपका इतना आ गया और बटा में क्या करना है बाबू, यानी कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री होगा बाबू। अब इसके बाद क्या करना है, वो समझना है। अब यहाँ पे दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 90 डिग्री और 17 73 90 डिग्री। तो इस अवस्था में हम एक को स्थिर रखेंगे और एक से हल करेंगे। तो चलो बाबू हम इसी को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 डिग्री में कितना घटा दें, जो कि मेरा 63 डिग्री आएगा। तो जितना हम जोड़ के लाए थे उतना ही घटा देना है, यानी जिसको हम अस्थिर में रखेंगे उसी को डिग्री क्या करना है, घटा देना है। प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब बाबू क्या करना है, उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब बाबू क्या करना है, जो सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा जो होता है, चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। उसी प्रकार से हम देखेंगे कॉस स्क्वायर और क्या होगा, थीटा। तो थीटा के मान जो दिया हुआ है बाबू, वो कितना दिया हुआ है, तो 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री और बटा जो होगा कॉस, यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा है। कॉस 90 माइनस क्या होता है, थीटा होता है। तो कॉस यहाँ भी वही फॉर्मूला होगा, या इसको चलो लिख देते हैं। कॉस यानी जो होगा 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा वो साइन थीटा के बराबर होगा। क्या होगा, साइन थीटा का बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर 17 डिग्री, थीटा के स्थान पर 17 डिग्री और प्लस जो होगा कॉस स्क्वायर यानी 73 डिग्री। तो 1 मिनट यहाँ 1 मिनट आपको लाना क्या था, हमें 17 लाना था जी। तो हम यहाँ पे उल्टा घटा दिए हैं। यहाँ पे जो घटाना है जिसे हमें स्थिर रखेंगे उसी को हमें क्या करना, घटाना है। जिसको हम अस्थिर रखना है उसी को क्या करना, घटाना है। समझिए बात को। अब एक और फॉर्मूला बता रहे हैं कि जैसा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा जो आपका 1 के बराबर होता है, इसका मान 1 होता है कब, जब आपका थीटा इक्वल रहेगा तो, और चिन्ह प्लस में रहेगा तो उसी प्रकार थीटा यहाँ पे इक्वल आपका है और चिन्ह प्लस है, तो इसका मान 1 होगा और इसका भी मान 1 होगा। 1 से 1 भागा देंगे तो 1 आएगा। यही हमें क्या था, आंसर निकालना था। तो चलिए आपका कितने नंबर क्वेश्चन हुआ, नहीं 46 नंबर तक क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। अगला जो दिया हुआ है
47 नंबर क्वेश्चन। कितने नंबर क्वेश्चन? 47 नंबर क्वेश्चन। चलिए 47 नंबर में क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है इसे हम भी एक बार देख लेते हैं। जब एक क्वेश्चन जो पूछा गया है 2018 पूछा गया है। एक क्वेश्चन जो पूछा गया है 47 नंबर का क्वेश्चन, ये कितने पूछा गया यानी 2018 में। सीधी करें 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर जो है बाबू कोसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लाना है। तो चलिए बाबू इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको देखना है क्या सीधे करें कि 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा जो बराबर है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो चलिए बाबू सबसे पहले हमें लिखना है हल, उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले हमें हल लिखना है और एलएचएस बराबर जो दिया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा और बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो अब क्या करना है, हमें हर प्रमेयकरण करना है। क्या करना है? हर प्रमेयकरण करना है। तो सबसे पहले हर प्रमेयकरण क्या होगा, अगर हर में चिन्ह यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस से होगा, अगर माइनस रहा तो प्लस से होगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब ऊपर में देखना है जाती है तो 1 माइनस कॉस थीटा का ही होल स्क्वायर होगा और बटा जो होगा तो बाबू क्या करना, एक यहाँ पे एक क्या करना, देखो एक फॉर्मूला ले देते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस क्या होता है? बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस क्या होता है? बी स्क्वायर। ठीक है। तो बाबू यहाँ पे ए के काम 1 करेगा, बी के काम कॉस थीटा, मतलब ए का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बाबू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अब बटा ए का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बाबू अब क्या करना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो बाबू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब क्या करना है बाबू, स्क्वायर दोनों पर है तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा जो होगा साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख देना है। अब बाबू यहाँ पे जो करना है, क्या करना है, चलिए अब अंश में अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपकी सत्यापन हो चुका है। अगर आपका आरएचएस में ऐसा नहीं दिया हुआ है तो एक स्टेप और चलना है। अंश में 2 पद, हर में 1 पद, 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन जो होता है कोसेक थीटा माइनस कॉस बाय साइन जो होता है वो कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब बाबू यहाँ पे देखना है जो आपका आरएचएस में जो लाना था क्या यही लाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देख सकते हैं ये किसके बराबर आया है, आरएचएस के बराबर आ गया है। ये किसके बराबर आया है, तो आरएचएस के बराबर आया है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे, अब जो लिखेंगे एलएचएस बराबर एलएचएस बराबर आरएचएस लिख देना है। तो चलिए हिसाब क्या हुआ, सत्यापन हो गया है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, क्या अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है,
और 48 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन से आपका कल स्टार्ट होगा। 48 नंबर जो क्वेश्चन होगा वो कल स्टार्ट होगा। तो चलिए, अगर अच्छा लगा है तो लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें।